सबको जय मसीह की। फिर से आपके सम्मुख परमेश्वर ने मुझे उपस्थित होने का एक मौका दिया कि जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर अध्याय 1 जो है उसको पूरा करने के लिए। तो ये वीडियो उसी का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि अपना चैप्टर 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सबको जय मसीह की। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर जो रह गया है उसको फिर से हम लोग आगे उससे बात करते हैं कि आगे परमेश्वर बाइबल के बारे में और क्या क्या परमेश्वर ने बताया है, और आपको उस बात को समझने के लिए, अच्छे से गहराई में जाने के लिए यहाँ पे परमेश्वर अपन लोगों की सहायता करे। तो प्रार्थना के साथ आप ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना के साथ नहीं बैठेंगे परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम नहीं करेगा। जितना भय भक्ति में और प्रार्थना में बैठेंगे परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। आपको लगेगा कि मैं नहीं, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करके बैठेंगे। तो अभी चलते हैं हम आगे। अपना बाइबल के जो अध्ययन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये अपना दूसरा भाग है और चैप्टर अभी 1 ही चल रहा है, पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक वचन दिया था याद करने के लिए। आपने वो वचन याद किया कि नहीं किया? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आपने ज़रूर याद किया होगा। तो अपना वचन जो था, मैंने आपको नीति वचन दिया था याद करने के लिए। मैंने भी राइट किया है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने आपको कौन सा वचन दिया है याद करने के लिए। मैंने आपको दिया था भजन संहिता दिया था। मैंने भजन संहिता 119 का 72 वचन जो दिया था कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हज़ारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तो आज फिर से एक वचन मैं आपको और देना चाहूँगी। आप रोमियो 10 का 8 याद करेंगे। आज के लिए आपके लिए नया वचन है और आपके लिए आज एक्स्ट्रा वर्क भी है। तो जो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बाइबल के अंदर और जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाइबल से इसमें बहुत सारा कुछ है। आपको बुक्स याद नहीं होती होंगी कई बार। जब अपन जैसे प्रार्थना में बैठते हैं और आपको बोला जाए कि जब पास्टर जब प्रीचिंग करते हैं और बोलते हैं कि इस अध्याय का ये निकालो, तो निकालने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बुक्स याद नहीं। आपको ये नहीं पता कि कौन सी बुक है, कौन सा वर्स है, कहाँ पे ढूंढूंगी तो और कहाँ पे ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। तो ये प्रॉब्लम आती है मोस्टली, ठीक है ना। तो उसका सलूशन एक ही है कि आप बुक्स याद करें। तो आज से हम बुक्स भी याद करेंगे। थोड़ा थोड़ा बुक्स दूंगी मैं लर्न करने के लिए, तो आप ज़रूर याद करना। तो बिना समय गवाए हम आगे चलते हैं। आज का आपका वचन होगा रोमियो 10 का 8, ठीक है। रोमियो 10 का 8 उसमें लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये वचन आपके लिए होगा, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप दिन का एक वचन करें या फिर हफ्ते में एक वचन याद करते हैं तो अभी काफ़ी कुछ हो जाता है। वचन याद करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह का जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, तो आपको पता है शैतान को भी वचन पता होता है, लेकिन शैतान हमेशा आधा वचन बोलता है। और वहाँ पे यीशु मसीह की जब उसने परीक्षा ली तो यीशु मसीह ने बराबर उसको बाइबल से, उसको वचन से उससे बात किया, उससे बोला, ठीक है ना। तो वचन आपको आना चाहिए किस समय पे आपको कौन सा वचन बोलना है। यदि कोई बीमार है तो बीमारी के समय कौन सा वचन बोलना चाहिए। यदि किसी को आपको आशीर्वाद देना तो कौन सा वचन बोलना चाहिए। तो वचन याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में कि मेरे को बिल्कुल वचन याद नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य ऐसा दिया मेरे को कि मैंने जब याद किया तो एक साथ में वचन याद किया और मेरे को कंटिन्यू उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के वचन मेरे को कम से कम 66 तो मेरे को ऐसा है कि हाँ याद है, उसके अलावा भी हैं। तो बहुत कम है, बहुत कम है। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि बाइबल में कितने वचन है। वो आगे चैप्टर है, अभी नहीं बताऊँगी मैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर उसके अंदर ज़रूर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट उसके लिए। आपका जो हो चुका था, आपके लिए हो चुका था कि बाइबल क्यों लिखी गई, किसने लिखी, लिखने में कितने लोग थे, ठीक है ना, और बाइबल को कितना समय लगा, और था कि बाइबल क्या है, ये आपको बता चुकी हूँ मैं। बाइबल हमारे जीवन में क्या करती है। मैं विश्वास करती हूँ आपने ज़रूर बाइबल से पढ़ा होगा। जितना वीडियो देखते हो उससे ज़्यादा जब मैं वर्सेस आपको देती हूँ तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ना है बाइबल को दोबारा। आप देखना कुछ समय के बाद आपको ऐसी लत लगेगी बाइबल पढ़ने की, रियली में आपको बाइबल से आप प्यार करने लग जाओगे। बाइबल आपसे बात करेगी और आप एक कदम बढ़ाओगे तो बाइबल रियल में परमेश्वर आपके पास में 4 कदम बढ़ाएगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपने जीवते वचनों से बात करेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर उसको पढ़ना है वचनों को, ठीक है। मैं समय बचाने के लिए थोड़ा सिर्फ वर्सेस बता देती हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप जब भी वचन बताऊँ प्लीज़ आप
बुक बाइबल खोल कर उसको देखना कि वहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ज़रूर आप वचन जब भी कोई, और इसी तरह से आप एक हैबिट डाल लीजिए कि आप प्रीचिंग अगर कोई पास्टर कर रहे हैं वचन बताना, उसको बाद में भी आप ज़रूर पढ़ना, उस वचन को ढूंढना है कि वो कहाँ लिखा है, ठीक है, और वचन आपसे बात करेगा। चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बाइबल मेरे लिए कब लाभदायक बनती है, कब लाभ मिलता है या कब लाभदायक बनती है, ठीक है ना। तो बाइबल मेरे लिए कब लाभदायक बनेगी, कब बनेगी? ऐसा तो नहीं कि जब मैं बुक लेके बाइबल लेके आई और बहुत खुशी से बाइबल से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैंने लाई और लाके उसको रख दिया, नहीं। या बाइबल को उठाया कि स्टोरी की तरह पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है? आप एक बात बताऊँ, एक छोटी सी बात बताऊँ, जब भी मैं आपको बोल रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनता है और रियली नहीं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो आपको भी काटेगी और मुझे भी काटेगी। जहाँ मेरी कमी है, जहाँ मेरी कमी घटी है, परमेश्वर मुझे बताता है, ऐसे परमेश्वर आपको भी बताएगा। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़ पढ़ना ज़रूर, बाइबल ज़रूर पढ़ना है, अपने जीवन का एक रूटीन बनाना है आपको। अभी तक नहीं था तो अब बना लीजिए। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत बड़ा ज़्यादा पढ़िए, लेकिन कम से कम एक वचन पढ़िए और उस वचन को मनन कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। चलो आगे चलते हैं। बाइबल मेरे लिए कब लाभदायक बनती है? वचनों को हृदय में रखने से। यह वचन को हृदय में रखना है, तब आपके लिए लाभदायक बनेगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, आपको याद तो करना पड़ेगा। अब याद रखो, करोगे तो वचन याद रहेगा, उसको हृदय में रखना, उसको मनन करना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। अगर आप जाएंगे भजन संहिता 119 में अगर जाते हैं आपको, तो 119 का आप 11 आप ज़रूर खोल के पढ़ना है। 119 की 11 में क्या लिखा है, इससे रिलेटिव आपको मिलेगा। वचन को हृदय में रखना है, तभी वचन हमारे लिए क्या बनेगा, लाभदायक बनेगा, ठीक है। उसका ही सेकंड आप इसी वचन को आप देख लेंगे, यूहन्ना 15 के 5 में भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा जाके कि वहाँ पर भी ये बात लिखी है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलूँगी, बाइबल बोलती है। दूसरा है इसके अंदर कि वचन को हृदय में रखना है, और हृदय में वचन आने के लिए उसे पढ़ना ज़रूरी है। कैसे आएगा? आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगा? तो वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई बहन या मेरे माता पिता जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके लिए एक ही है कि वचन बहुत सारे होते, किसी को भी बोली कि आप पढ़ो, मैं सुनूंगा, ठीक है, या मैं सुनूंगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। अब आपका सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? वचन को हृदय में रखना है। वचन को हृदय में कब रखेंगे? जब आप वचन पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आपका है वचन को मनन करना है, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ। आप उसको पढ़ें, हृदय में रखें और उसको मनन करते रहें, ठीक है ना। तो ये काम करना है। दूसरा, जब आप मनन करना है, कहाँ लिखा आपको? भजन 1 के 2 में लिखा है। आप 1 का 2 आप पढ़ के देखिएगा, भजन संहिता 1 का 2। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन मनन करता है वह आशीषित रहता है, आशीष पाता है, ठीक है। वचन का पालन करना है, ये थर्ड पॉइंट है आपका, वचन का पालन करना है। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 19 का 11 में लिखा है। आप जरूर उसको पढ़ना है। भजन संहिता भजन संहिता 19 का 11 आपको पढ़ना है। वचन का पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? प्रेम करते हैं। वचन का पालन, क्योंकि वचन, हम परमेश्वर का वचन हम उसका पालन कर रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है ना। वचन का पालन करने से हमें बड़ा प्रतिफल देने का वायदा परमेश्वर ने किया है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने वचन, इस वचन को जो इस वचन से प्यार करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर ने उसको एक अधिकार दे दिया है कि हम अपने मुख से उनको हे हब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें संतान होने का, हमें निसंतान उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ तक एक पॉइंट था मेरे लिए, कब लाभदायक बनती है बाइबल, कब लाभदायक बनती है। आप इन वचनों को मैंने दिया, आप इनको ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं कि बाइबल लिखने का समय कब, कौन सा समय था। अभी हम बाइबल का एक आउटलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसकी गहराइयों में, इसके बारे में, एक टॉपिक के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाइबल का ऊपरी भाग पढ़ रहे हैं, एक आउटलाइन उसका जो पढ़ रहे हैं कि बाइबल क्या है, कितने लोगों को ने लिखा है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। लिखने का समय क्या? यीशु मसीह ने के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व, पहले 1500 साल पहले, और सीने पर्वत पर यह बाइबल का लिखना हुआ था, ठीक है ना। और बाइबल को लिखने के लिए, इस लिखने का जो आरंभ हुआ, उसके बाद बाइबल जो लिखने के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को बोला, ठीक है, मूसा को बोला था बाइबल लिखने के लिए। मैं आपको बताऊं, जब आप बाइबल, जब ओल्ड टेस्टामेंट जब आप देखेंगे तो वहाँ पे उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, अनव्यवस्था, विवरण, ये 5 जो बुक है ना, ये मूसा ने ही लिखी है, ठीक है ना। जब भी आप देखेंगे उसके अंदर आपकी जो 5 बुक हैं, सबसे पहले उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, अनव्यवस्था, विवरण,
ठीक है ना। पांचों बुक जो है मूसा द्वारा लिखी है, बात ध्यान रखना कि पांचों बुक जो है मूसा द्वारा लिखी है। तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग लोगों ने लिखा है, ठीक है, लेकिन एक जैसा लगता है आपको। आप एक बात और ध्यान रखना है कि जो लास्ट जो प्रकाशित वाक्य है वो किसने लिखा है ना, यूहन्ना ने लिखा है। कहाँ पे लिखा है वो भी मैं आगे बताती हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने भी पढ़ के मैं बताती हूँ कि कितने जो है इसको 500 वर्ष, कब यीशु मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूरे सीनै पर्वत पर बाइबल का लिखना आरंभ हुआ, ठीक है ना। सबसे पहले परमेश्वर ने किससे कहा, मूसा से कहा, है ना, इस पुस्तक को लिखने के लिए कहा। और मूसा ने पहली 5 पुस्तकें कौन सी, उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था एंड गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो बुक है वो मूसा के द्वारा लिखी गई है। कहाँ पे लिखी गई है, सीनै पर्वत पर। और कौन सा समय बताया, यीशु मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं अपन अभी। और उसके द्वारा लिखी, उसके बाद 1600 वर्ष के बाद में परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को इस पुस्तक को लिखकर ये पुस्तक का समाप्ति करने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला, ठीक है ना। और यूहन्ना के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक कौन सी है, प्रकाशित वाक्य। कहाँ पे लिखा उन्होंने इस पुस्तक को, बैठ के कहाँ लिखा, ये लिखा है पतमुस टापू पे। पतमुस टापू पे जब वो अपनी सजा को जब काट रहे थे तो वहाँ पे वो उनको कैद किया था वहाँ पे, और वहाँ पे परमेश्वर उनको दर्शन के द्वारा ये पूरा प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए प्रेरणा दिया। और बिल्कुल उन जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे वैसा उन्होंने वहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो बाइबल की जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, और बाइबल की पहली पुस्तक कौन सी है, उत्पत्ति। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। यह बात ज़रूर आपको समझ में आई होगी। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये 40 लोगों से अधिक या 40 लोगों के द्वारा ये लिखी गई है। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि सभी डॉक्टर थे, नहीं, इसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें चरवाहे भी हैं, उसमें राजनीतिज्ञ भी हैं, शिक्षक भी हैं, उसमें मछुआरे भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर बैठ के अलग अलग लोगों ने पूरी बाइबल को लिखा है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि बनावट बाइबल अद्भुत और अतुल्य है, बिल्कुल अद्भुत है और बहुत अतुल्य, रियली में अद्भुत और अतुल्य है। कैसे, नंबर 1 बनावट में आप इस बाइबल की जो बनावट देखोगे कि इसको बनाने में 1600 साल के अंतराल में अलग अलग देश में रहने वाले लोगों ने 40 लोगों ने लिखा है इसको, है ना। और अलग ये जो लेखक थे इन्होंने अलग अलग जगह बैठ के लिखा है। और ये एक दूसरे से ये नहीं कि बात कर रहे हैं या इनके पास कोई फ़ोन कॉल है या इस तरह से इन्होंने पूछा तू क्या लिख रहा है मैं क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर की आत्मा ने इनसे बात किया है, परमेश्वर की आत्मा ने इनको अगुवाई किया, उसके अनुसार इन्होंने लिखा है। तो अलग अलग लोगों ने जरूर लिखा है लेकिन आत्मा तो एक ही है ना, वो भी परमेश्वर है, ठीक है ना। और मैं ये बता चुकी हूँ कि ये बाइबल में कहाँ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इसका पॉइंट होगा संयोजन में। कैसे, अब इसका संयोजन कैसे करेंगे देखते हैं। ये पूरी किताबें इस बाइबल में कितनी है, 66 यानी 66 बुक हैं इस बाइबल के अंदर, ठीक है ना। और ये 66 किताबों का संग्रह है ये बाइबल। पवित्र आत्मा ने इस पुस्तक को संयोजित करके एक ग्रंथ बना दिया है, एक ग्रंथ हो गई है बाइबल, ठीक है ना। कितनी भाग है इसमें, कितनी बुक्स पे, 66 बुक्स हैं। और आप उसको पढ़ोगे तो लिखा है किसी एक बंदे ने शुरू से लेकर एंड तक लिखा है, कोई उतार कोई चढ़ा ऐसा नहीं, बिल्कुल एक बंदे ने लिखा है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने ही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसकी प्राचीनता में यदि हम चलें तो ये बाइबल सबसे संसार में सबसे जो कहते हैं ना कि पुरानी पुस्तक है वो बाइबल है, ठीक है ना। संसार में लिखी गई पुस्तकों में सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो बाइबल है। दूसरा, बिक्री में सबसे अधिक बिकती है, बहुत ज़्यादा बिकती है बाइबल क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं। इसका विरोध भी बहुत होता है लेकिन पढ़ते बहुत लोग हैं, ठीक है ना। फिर आगे पसंद में हर स्तर के लोग, चाहे ज्ञानी हो या साधारण बच्चे बड़े, हर भाषा के, संस्कृति और सारे स्त्री पुरुष, हर क्षेत्र के लोगों द्वारा ये पसंद की जाती है बाइबल, ठीक है। आगे चलते हैं, भाषा की उत्कृष्टता। ये बाइबल लिखने वाले लोग बड़े ज्ञानी या उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए नहीं थे, परंतु साहित्य में और भाषा शुद्धि में ये पुस्तक सबसे अव्वल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 पॉइंट है सुरक्षित रहने में। अब सुरक्षित रहने में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी यहाँ पे कि इस पुस्तक के विरोधी बहुत थे, ठीक है ना। इस पुस्तक के विश्वास और विचारों से मतभेद रखने वाले लोग के द्वारा ये पुस्तक को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई है। कई बार इसे
आगे आग के हवाले किया गया। बहुत लोगों ने हमेशा के लिए इसको मिटाने का भी प्रयत्न किया। और उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगी कि फ्रांस के जो वोल्टेयर नामक एक नास्तिक थे, जिन्होंने क्या किया, बाइबल को नष्ट करना चाहा, ठीक है ना, और उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर बाइबल को खरीद कर आग के हवाले कर दिया। बाद में जनीवा बाइबल सोसाइटी ने उसका घर खरीदकर उसे बाइबल छापने का प्रिंटिंग प्रेस बना लिया। तो सोचो कितना अद्भुत है। आपको पढ़ के इसलिए सुनाई कि कुछ भी रह ना जाए, ठीक है। तो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत बात है ये। अब है बाइबल को जो आशीष मिलती है हमें, मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं उसको। कौन से भागों में बांट सकते हैं? जानकारी और बढ़ना। पहला, जानकारी। उद्धार के बारे में बाइबल हमको जानकारी देती है। यदि बाइबल नहीं होती तो परमेश्वर के बारे में हम जान नहीं पाते, रियल में हम नहीं जान पाते, क्योंकि बाइबल है तो उसके अनुसार हम परमेश्वर के प्यार को, है ना, और परमेश्वर की उस बलिदान को, परमेश्वर को हम बहुत अच्छे रीति से हम परमेश्वर को इस बाइबल के द्वारा जान सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे लिए परमेश्वर से कहाँ से मिली? परमेश्वर की जानकारी हमें कहाँ से मिली? बाइबल से, ठीक है। दूसरा है बढ़ना। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके सामने आत्मिक बढ़ोतरी को प्राप्त करें, आत्मिक बढ़ोतरी को प्राप्त करें। कहाँ पे लिखा है आप देखोगे? पहला पत्रस 2 के 1 और 2 में आप देखना कि बाइबल को पढ़ने और मानने के द्वारा हमें आत्मिक बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है। तो बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है ना, और ये बहुमूल्य वचन है। ये बाइबल जो है परमेश्वर का खजाना है ना। इसके जो वचन है एक खजाना है, और ये भी परमेश्वर की पुस्तक है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा लिखी गई, तो परमेश्वर की पुस्तक है ये, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि रोज़ पढ़ना है बाइबल को, आप रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और मैं आशा करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि बाइबल को प्लीज़ आप रोज़ पढ़ना, बहुत ज़रूरी है। दिन बुरे हैं, अंतिम समय है ये। कभी भी परमेश्वर का आगमन ये नहीं बोल सकते कि बहुत जल्द है, जल्द नहीं है। परमेश्वर का आगमन बिल्कुल हमारे ऊपर है, बस पलक झपकते ही आप उठा लिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पलक झपकते ही सब कुछ होने वाला है। और मैं ये जानकारी क्यों दे रही हूँ मैं आपको, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। मेरा आपके लिए एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्लीज़ बाइबल पढ़ना शुरू, उन वचनों को मानना शुरू कर दीजिए, उन वचनों को मनन करना शुरू कर दीजिए। दिन बुरे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को तैयार कर लीजिए परमेश्वर के साथ जाने के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है मौका दोबारा ना मिले हमको। तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के लिए हम तैयार हो जाएं। हमारा दूल्हा आने वाला है, दुल्हन तैयार रहना है। तो जो मेरे भाई बहन हैं जिनको बाइबल के बारे में बहुत कम जानकारी है, ये ज़रूर मेरे वीडियो देखना, और मैं सारे क्वेश्चंस आपको इसी में बताऊंगी। क्वेश्चंस जो भी मैं अभी बताने वाली हूँ उसके आंसर मैं आपके जब वीडियो देखोगे तो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे आंसर क्वेश्चन दोनों डालूंगी मैं, ठीक है। लेकिन आप भी जो मैं बोलती जा रही हूँ उसके नोट्स आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाना है। और बनाने के बाद सिर्फ आपका काम बनाने का नहीं है, लिखने का नहीं है, उसको पढ़ना है, उसको मनन करना है। आज के इस दो वीडियो 2 वचन हो चुके हैं। आपको उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तकें आपको याद करनी है, जिनको पंचतंत्र भी कहा जाता है, इनको पंचतंत्र भी कहते हैं। और ये मूसा के द्वारा लिखी गई हैं 5 पुस्तकें, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। आपको बुक्स भी लर्न होती रहेंगी, ठीक है ना। ओल्ड टेस्टमेंट में जो पुराना नियम है उसके अंदर 39 बुक्स हैं, नए नियम में 27 बुक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, आप ज़रूर अपना उसमें ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं आज सबसे पहले जितना मैंने आपको इस वीडियो में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ, उसके बाद आंसर आपको जितना मैंने दोनों वीडियो में आपको उसी में उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। संसार की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम है? बहुत इजी है, ठीक है। आप इसको ज़रूर देख लेना, वीडियो को सुनना। आंसर मैं अभी बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा सुनोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बाइबल मेरे लिए कब लाभदायक है, मैं पहले बता चुकी हूँ। आपको देखना है और बिल्कुल पढ़ना है और लिखना है, ये आपके लिए लाभदायक है। बाइबल क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, आप ज़रूर उसके अंदर देखना है। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है या जो भी चैट बॉक्स वहाँ पे जहाँ पे लिखते हैं, आप लिख के मुझे बताइएगा, मैं आपका उसका आंसर दूँगी। बाइबल हमारे जीवन में क्या करती है, ठीक है, और बाइबल क्यों लिखी गई है,
ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले वहाँ पे बता चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसको आंसर वहाँ उसमें सुनना, क्योंकि वीडियो अगर आंसर मैं यही बता दूँगी तो वीडियो आप दोबारा नहीं देखेंगे, इसके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, बाइबल की पहली 5 पुस्तक किसने लिखी हैं और कहाँ पर लिखी है। 5 पुस्तकों के बारे में आपको बताना है और उसको कहाँ पे लिखा है, किसने लिखा है, ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाइबल की अंतिम पुस्तक किसने लिखी है और कहाँ पर लिखी है। इसके अंदर एक क्वेश्चन का, इसी के अंदर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि बाइबल की अंतिम पुस्तक का क्या नाम है, किसने लिखी है और कहाँ पे लिखी है, ठीक है। पुराने और नए नियमों की पुस्तकों के नाम क्रमानुसार आपको लिखना है, क्रमानुसार। आपकी बाइबल आपके पास में होगी, आप ज़रूर जाइए, नहीं है आपके पास इंडेक्स मैं आपको बता दूंगी या मैं आपको लिख दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। जहाँ पे वीडियो जब चल रहा होगा तो नीचे चैट बॉक्स होगा, तो उसमें आप मुझे क्या करेंगे, लिख के देंगे कि मुझे, मैं आपको फिर आंसर करूँगी। बाइबल को नष्ट करने के लिए किस नास्तिक ने प्रयत्न किया, ठीक है ना, तो ये भी आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं आज आपके लिए, अपना अध्याय 1 कंप्लीट हो गया है और हमारा बाइबल अध्ययन अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ है ऐसा छोटा छोटा जो हम नहीं जानते, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके साथ क्या हो रहा है, आप बाइबल के बारे में जान रहे हैं, पहला पॉइंट आप बाइबल के बारे में जान रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बाइबल में कितनी किताबें लिखी गई हैं उनके नाम आपको याद करने हैं। तीसरा, रोज़ एक, मैं तो वीडियो में एक ही दूंगी आपको वचन याद करने के लिए, तो हर वीडियो का एक वचन आपको लर्न करना हो जाएगा, याद हो करना हो जाएगा, ठीक है। और 4th पॉइंट हो गया कि आप बाइबल पढ़ने लग जाओगे, वचन याद करने लग जाओगे और कुछ टाइम के बाद देखना आप खुद अपने आप में एक फ़र्क देखोगे। मैं जब ये वीडियो बनाती हूँ तो मैं परमेश्वर से प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मैं कि जितने भी लोग देखें परमेश्वर उनको एक आशीष मिले रियली, और आपको पक्का आशीष मिलेगी। आगे बढ़ते जाइए, जितने भी क्वेश्चन आप, मैं जितना मैंने बोला उसमें से आप नोट्स बनाइए, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, मुझे लिख के दीजिए।